बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो निहायत मेहरबान और रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं हूँ रिदा मलिक और आप देख रहे हैं इस्लामिक प्यारी बातें। प्यारे दोस्तों, आज हम बात करते हैं मुकरू वक्तों के बारे में, यानी ऐसे वक्त जिसमें नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना जायज़ नहीं है। ऐसे वक्त जिसमें नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना जायज़ नहीं है। प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में मैं आपको मुकरू वक्त कौन कौन से हैं और इन वक्तों में नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना कैसा है। मुकरू वक्त कौन कौन से हैं और इन वक्तों में नमाज पढ़ना, कुरान पाक पढ़ना कैसा है। अगर मुकरू वक्तों में जनाजा लाया जाए तब नमाज कैसे अदा करें और सूरज निकलने के कितने मिनट बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। सूरज निकलने के कितने मिनट बाद नमाज पढ़ना जायज़ है। और ऐसे 12 वक्त जिसमें नफिल और सुन्नत नमाज पढ़ना मुकरू है। ऐसे 12 वक्त जिसमें नफिल और सुन्नत नमाज पढ़ना मुकरू है। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं मुकरू वक्तों के बारे में, यानी मुकरू वक्त कौन कौन से हैं। सूरज निकलते वक्त, सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त और ठीक दोपहर का वक्त मुकरू है। सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त और ठीक दोपहर का वक्त मुकरू है। मसला, कौन से वक्त में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। कौन से वक्त में नमाज पढ़ना जायज़ नहीं है। सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त, ठीक दोपहर के वक्त। सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त, ठीक दोपहर के वक्त कोई नमाज पढ़नी जायज़ नहीं है। लेकिन उस दिन की असर अगर नहीं पड़ी है, यानी उस दिन की असर आपने नहीं पड़ी है तो सूरज डूबने के वक्त पढ़ ले, मगर असर में इतनी देर करके नमाज पढ़नी सख्त गुनाह है। यानी असर की नमाज में देर करके पढ़ना सख्त गुनाह है। मसला, इन तीनों वक्तों में कुरान मजीद की तिलावत बेहतर नहीं है। इन तीनों वक्तों में कुरान मजीद की तिलावत बेहतर नहीं है। अच्छा यह है कि उन तीनों वक्तों में, यानी सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त और ठीक दोपहर के वक्त कलमा या तस्बीह या दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने में मशगूल रहें। कलमा या तस्बीह या दुरूद शरीफ वगैरह पढ़ने में आप मशगूल रहें। मसला, अगर इन तीनों वक्तों में जनाजा लाया गया हो, यानी सूरज निकलते वक्त, सूरज डूबते वक्त और ठीक दोपहर के वक्त जनाजा लाया गया हो, तो इसी वक्त यानी उसी वक्त नमाज पढ़ी तो कोई कराहत नहीं। कराहत इस सूरत में है, जनाजा इन वक्तों से पहले लाया गया, यानी जनाजा इन सूरज निकलने से पहले या सूरज डूबने से पहले या दोपहर से पहले लाया गया, मगर नमाज जनाजा पढ़ने में इतनी देर कर दी, मगर नमाज जनाजा पढ़ने में इतनी देर कर दी कि मुकरू वक्त आ गया। मसला, नमाज सूरज निकलने के कितने मिनट बाद पढ़ना जायज़ है। नमाज सूरज निकलने के कितने मिनट बाद पढ़ना जायज़ है। जब सूरज का एक किनारा ज़ाहिर हो, जब सूरज का एक किनारा ज़ाहिर हो, उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक कोई नमाज नहीं है। उस वक्त से लेकर तकरीबन 20 मिनट तक कोई नमाज नहीं। सूरज निकलने के 20 मिनट बाद, सूरज निकलने के 20 मिनट बाद जब सूरज एक लाठी के बराबर ऊंचा हो जाए तब नमाज अदा कर ली जाए। यानी जब सूरज एक लाठी के बराबर ऊंचा हो जाए तब नमाज अदा कर ली जाए। यानी हर नमाज, चाहे नफिल हो, कज़ा हो या कोई दूसरी, पढ़नी चाहिए। मसला, ऐसे 12 वक्त जिसमें नफल और सुन्नत नमाजें पढ़ने की ममामत है, यानी मनाही है, वो 12 वक्त ये हैं। नंबर 1, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक, सुबह सादिक से सूरज निकलने तक फजर की 2 रकअत सुन्नत, फजर की 2 रकअत सुन्नत और 2 रकअत फ़र्ज के अलावा दूसरी कोई भी नफिल नमाज पढ़नी मना है। सुबह सादिक से सूरज निकलने तक फजर की 2 रकअत सुन्नत और 2 रकअत फ़र्ज के सिवा दूसरी कोई भी नफिल नमाज पढ़नी मना है। नंबर 2, अकामत शुरू होने से, अकामत शुरू होने से जमात ख़त्म होने तक, अकामत शुरू होने से जमात ख़त्म होने तक कोई सुन्नत
या नफिल नमाज पढ़नी मकरूह है। अकामत शुरू होने से जमात ख़त्म होने तक कोई सुन्नत या नफिल नमाज पढ़नी मकरूह है। हाँ, अलबत्ता अगर नमाज फ़जर की अकामत होने लगी, अलबत्ता अगर नमाज फ़जर की अकामत होने लगी और इसको मालूम है कि सुन्नत पढ़ेगा जब भी जमात मिल जाएगी, यानी सुन्नत पढ़ने के बाद भी जमात उसको मिल जाएगी, अगरचे कदा ही सही, तो इसको चाहिए कि सफ़ों से कुछ दूर हटकर सुन्नत पढ़ ले और फिर जमात में शामिल हो जाए, यानी सुन्नत अदा करने के बाद फिर जमात में शामिल हो जाए। और अगर वो ये जानता हो कि सुन्नत पढ़ेगा तो जमात नहीं मिलेगी, यानी सुन्नत अगर वो पढ़ेगा तो उसकी जमात छूट जाएगी, तो इसको सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं, बल्कि इसको चाहिए कि बगैर सुन्नत पढ़े जमात में शामिल हो जाए, यानी सुन्नत पढ़े बिना जमात में शामिल हो जाए। फजर की नमाज के अलावा दूसरी नमाज़ों में अकामत हो जाने के बाद अगरचे ये जान ले कि सुन्नत पढ़ने के बाद जमात मिल जाएगी, ये जान ले कि सुन्नत पढ़ने के बाद भी जमात मिल जाएगी, फिर भी सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं है, यानी फ़जर के अलावा किसी भी नमाज में सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं है, फिर भी सुन्नत पढ़ने की इजाज़त नहीं है, बल्कि सुन्नत छोड़कर फ़ौरन ही जमात में शामिल हो जाना ज़रूरी है, यानी सुन्नत को छोड़कर फ़ौरन जमात में शामिल हो जाना ज़रूरी है। नंबर 3, नमाज असर पढ़ने के बाद सूरज डूबने तक, नमाज असर पढ़ने के बाद सूरज डूबने तक कोई भी नफिल नमाज पढ़नी मकरूह है। क़ज़ा नमाज़ें आप सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं, यानी अगर आपकी कोई नमाज क़ज़ा हो तो उस नमाज को आप सूरज डूबने से 20 मिनट पहले तक पढ़ सकते हैं। नंबर 4, सूरज डूबने के बाद और मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, सूरज डूबने के बाद और मगरिब के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले, यानी मगरिब की नमाज के फ़र्ज़ पढ़ने से पहले कोई नफिल नमाज जायज़ नहीं, कोई नफिल नमाज जायज़ नहीं। नंबर 5, जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिए खड़ा हुआ, जिस वक्त इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिए खड़ा हुआ, इस वक्त से लेकर नमाज जुमा ख़त्म होने तक, इस वक्त से लेकर जब इमाम अपनी जगह से जुमा के खुतबा के लिए खड़ा हुआ, नमाज जुमा ख़त्म होने तक कोई सुन्नत और नफिल नमाज जायज़ नहीं है, कोई सुन्नत और नफिल नमाज जायज़ नहीं। नंबर 6, ऐन खुतबा के दरमियाँ, ऐन खुतबा के दरमियाँ कोई नमाज, यानी जब खुतबा पढ़ा जा रहा हो तब कोई नमाज सुन्नत और नफिल वगैरह जायज़ नहीं, चाहे खुतबा जुमा का हो, ईद की नमाज का हो, गिरहन की नमाज का हो, या नमाज इस्तिका का या निकाह का खुतबा हो। हाँ, साहिब तरतीब के लिए जुमे के खुतबा के दरमियाँ भी क़ज़ा नमाज को पढ़ लेना लाजिम है। साहिब तरतीब के लिए जुमे के खुतबा के दरमियाँ, यानी जब जुमे का खुतबा पढ़ा जा रहा हो तब क़ज़ा नमाज को पढ़ लेना लाजिम है। नंबर 7, ईद की नमाज से पहले नफिल नमाज मकरूह है। ईद की नमाज से पहले नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है, चाहे मस्जिद में पढ़े या घर में पढ़े, मस्जिद में पढ़े, घर में पढ़े या ईदगाह में नमाज पढ़े। नंबर 8, ईद की नमाज के बाद भी ईदगाह या मस्जिद में नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। ईद की नमाज के बाद भी ईदगाह या मस्जिद में या और कहीं नफिल नमाज पढ़ना मकरूह है। हाँ, अगर घर में नफिल पढ़े तो ये मकरूह नहीं है, यानी घर में नफिल पढ़ेंगे तो ये ठीक है, लेकिन ईदगाह और मस्जिद में नफिल पढ़ना ईद की नमाज से पहले या ईद की नमाज के बाद मकरूह है। नंबर 9, मैदान आराफात में जो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं, मैदान आराफात में जो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं, उन दोनों नमाज़ों के दरमियाँ में और बाद में नफिल और सुन्नत मकरूह है, यानी उन दोनों नमाज़ों के दरमियाँ यानी बीच में और बाद में नफिल और सुन्नत नमाज मकरूह है। मैदान अरफात में जो ज़ोहर और असर की नमाज एक साथ पढ़ते हैं, उन दोनों नमाज़ों के दरमियाँ में और बाद में नफिल और सुन्नत मकरूह है। नंबर 10, मुज़ल्फ़ा मस्जिद में जो मगरिब और इशा एक साथ पढ़ते हैं, मुज़ल्फ़ा मस्जिद में जो मगरिब और इशा एक साथ पढ़ते हैं, तो इन दोनों नमाज़ों के बीच में, इन दोनों
नमाजों के बीच में नफिल और सुन्नत पढ़ना मुकरू है। नफिल और सुन्नत नमाज पढ़ना मुकरू है। दोनों नमाजों के बाद अगर नफिल और सुन्नत पढ़ें तो मुकरू नहीं, यानी इन दोनों नमाजों को अदा करने के बाद अगर आप नफिल और सुन्नत नमाज पढ़ेंगे तो ये मुकरू नहीं। नंबर 11, फ़र्ज नमाजों का वक्त अगर तंग हो गया हो। फ़र्ज नमाजों का वक्त अगर तंग हो गया हो तो हर नमाज यहाँ तक कि फजर और जोहर की सुन्नतें पढ़नी भी मुकरू है। फजर और जोहर की सुन्नतें पढ़नी भी मुकरू है। जल्दी जल्दी फ़र्ज पढ़ ले, यानी आप सिर्फ फ़र्ज पढ़ लें ताकि नमाज क़ज़ा ना होने पाए। नंबर 12, जिस बात से दिल बटे और उसको दूर कर सकता हो तो उसे दूर किए बगैर हर नमाज मुकरू है। यानी ऐसी बात जिससे आपका दिल बटता हो, यानी ध्यान इधर उधर जाता हो, उसको दूर किए बिना हर नमाज मुकरू है। मसलन पकाना या पेशाब या रिया या गुलबा हो, यानी रिया का गुलबा हो तो ऐसी हालत में नमाज मुकरू है। यूं ही खाना सामने आ गया और भूख लगी हो, यानी खाना सामने आ गया और भूख लग रही हो, या दूसरी कोई बात ऐसी हो कि जिससे दिल को इत्मीनान ना हो, यानी दिल को सुकून ना हो, तो ऐसी सूरत में नमाज पढ़नी मुकरू है। अलबत्ता अगर वक्त जाता रहा हो, यानी वक्त ख़त्म हो रहा हो, तो ऐसी हालत में नमाज पढ़ने ताकि नमाज क़ज़ा ना हो जाए, लेकिन फिर इस नमाज को दोहराएं। प्यारे दोस्तों, मुकरू वक्तों में नमाज अदा करना सख्त गुनाह है और इन 12 वक्तों में सुन्नतें और नफिल नमाज पढ़नी मुकरू हैं। आप इन वक्तों में नमाज अदा करने से बचिए और वक्त पर पाबंदी के साथ अपनी नमाज को अदा कीजिए। प्यारे दोस्तों, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और इसे अपने दोस्तों और अजीज़ों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। प्यारे दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल इस्लामिक प्यारी बातों को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आए। देखते रहिए इस्लामिक प्यारी बातें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं बहुत जल्द हाजिर होंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ़ी अमानिल्लाह।